ओके, तो जेसन वाला पार्ट ख़त्म। अब बनाते हैं हमारा 35th ट्यूटोरियल, 35 अंडरस्कोर पाइथन। और इसमें मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में बताता हूँ, REG और EX। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। ये जो है ना REGEX, ठीक है, जिसको हम रेजेक्स कहते हैं, ये बेसिकली है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे नोट्स भी बनाता जाता हूँ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली? ये एक सर्च पैटर्न को फॉर्म करने के लिए एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो मैं एक लिख देता हूँ पहले, फिर आपको एग्जांपल बताता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न। ठीक है, इसको वर्ड वैप कर देते हैं। ठीक है, ये सो क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, रेजेक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न। ठीक, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। ये बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप रेजेक्स को किसी भी स्ट्रिंग पे कोई भी स्पेसिफाइड पैटर्न सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, मैंने पैटर्न की बात कही है ना, मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू की बात नहीं करी है। ठीक है, मतलब हम सर्च वाले ऑप्शन पे अभी तक ये करते आए हैं कि हम देखते हैं कि किसी स्ट्रिंग में ये वर्ड है कि नहीं है, ये वैल्यू है कि नहीं है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ उस पैटर्न की, कि स्पेसिफाइड एक पैटर्न जो है वो है कि नहीं है उसमें। ठीक है, तो पहले उसको समझते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कमेंट लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रेजेक्स मॉड्यूल। ठीक है, ये भी हमारा एक मॉड्यूल ही है, क्योंकि इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है? इसको इंपोर्ट करते हैं हम, इंपोर्ट इसको हम करते हैं R और E से। ठीक है, जैसे ही देखो आप RE लिखे, आप यहाँ पे RE आ गया। ठीक है, ये बेसिकली हमारा रिजेक्ट्स होता है। ठीक है, RE। अब मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मान लो TXT नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ। क्या पास कर दूँ? मैं पास कर देता हूँ द रेन इज फॉलिंग इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें मैं सर्च करता हूँ कि इसमें द रेन इस टाइप की चीज़ें हैं कि नहीं है। मतलब मैं इसमें ये सर्च करूँगा कि ये जो स्ट्रिंग है, क्या ये द से स्टार्ट हो रहा है, और एंड जो हो रहा है वो एंड क्या इंडिया में हो रहा है। इस टाइप का एक पैटर्न अपन सर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल x बनाता हूँ और इसके अंदर लूँगा रेजेक्स, तो RE पहले लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझको इसको RE में डिनोट करना है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सर्च। ठीक है, अब इस सर्च के अंदर मैं अपने स्ट्रिंग को पास करूँगा जो वैल्यू मैं पूछना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने ये लिखा, ऐसे कॉमा लिया, इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें मैं एक वैल्यू दूंगा। ठीक है, और इस पे मैं कर देता हूँ द। तो पहले मैं लिखता हूँ द। ओके, अब इसमें देता हूँ डॉट, और यहाँ पे करते हैं स्पेन। ठीक, और किसके अंदर? हम खोजेंगे टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगा। अब इसमें एक कंडीशन लेते हैं कि अगर x जो है, ठीक, इंडेंटेशन आ गया, अगर x की वैल्यू जो हम सर्च पे हमने कंडीशन लिखी हुई है वैसे होती है, तब यस आ जाएगा आंसर, यस इट इज़ ट्रू समथिंग कुछ। तो हम लिख देते हैं प्रिंट। प्रिंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं कि यस मैच इज ट्रू, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, या फिर एल्स ले लेते हैं। एल्स के लिए इंडेंटेशन को बैक करना पड़ेगा, फिर यहाँ लेता हूँ एल्स। एल्स, अब यहाँ कंडीशन, एल्स में क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट ये कर दो कि नहीं कोई मैच नहीं हुआ, मतलब नो मैच। ओके, अब ये बताओ क्या ये रन होगा?
ये रन होगा भी और ये रन एरर भी आएगा कई कई में। देखो मैं दिखाता हूँ क्यों। इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। देखो नो मैच दिखाया, लेकिन एक्चुअल में द और इंडिया ये दोनों था। मैंने स्पेन दे दिया है क्या? ओके, द और इंडिया। एक बार फिर से रन करते हैं। देखो नो मैच आया अभी भी। क्यों आया? दोनों में है, बट होता क्या है, इसको प्रॉपरली हमको अगर देना है तो हमारे पास एक दो ऑप्शंस होते हैं। हमको यहाँ पे सबसे लास्ट वाला कॉलम पे हमको पहली बात तो हमको यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा एक। ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे डॉलर पहला। दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला ऑप्शन है। अब आप समझो, इसके पहले का स्टार मतलब उसके पहले का हो गया और ये हो गया लास्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है सबसे शुरुआत में मैं यहाँ पे लगाता हूँ शिफ्ट 6। मतलब 6 की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना कीबोर्ड में, उसके ऊपर देखना कुछ ऐसा बटन बना होता है, उल्टा वी। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, उल्टा वी। शिफ्ट 6 दबाओगे आप, तब ये वैल्यू ऑटोमेटिक आपके पास आ जाती है। ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपको ये लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, उसके बाद आप डॉट से उसको सेपरेट करो। अब उसको बोलो, ये जो स्टार है, स्टार इज़ फॉर ऑल। ठीक है, अब ये लास्ट में इंडिया, लास्ट वाली वैल्यू है कि नहीं, और आगे में आपको ये डॉलर लाइन से सिम्बोर्ड कर देना। मैं आपको इसका पूरा फंक्शन जो है आगे बताऊंगा कि बेसिकली हम ये सब जो यूज़ करते हैं ना, ये क्यों करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जैसे ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ये स्टार्ट के लिए होता है, स्टार्ट विथ। और ये जो डॉलर होता है इसको हम कहते हैं एंड्स विथ। ठीक है, तो ये दोनों आपको लगाना बेहद ज़रूरी होता है। और ये जो हमने स्टार की बात करी थी बीच में, स्टार क्या है? स्टार कुछ नहीं है, ये आप समझ लो कि इसके पहले का कोई भी ऑक्यूरेंस, ठीक है, ज़ीरो या फिर उससे ज़्यादा कोई भी ऑक्यूरेंस, उसको भी ये ले लेगा। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लास्ट वाला सिंबल लगा दिया है एंड्स विथ, तब ये एंड्स विथ के पहले के सारे ऑक्यूरेंस को स्किप कर देता है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा इसको। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो क्या आया अब, यस मैच इज ट्रू। इसका मतलब regex में हमने एक सर्च ऑप्शन दिया, इसको सर्च फंक्शन दिया, जो कि स्टार्ट विथ द सर्च करेगा। किसमें? स्ट्रिंग पे। इस स्ट्रिंग पे, टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग पे द से ये सर्च किया। उसके बाद बीच का जो ऑक्यूरेंस है उसको हमने स्किप कर दिया। फिर हम लास्ट पे चले गए, क्योंकि इंडिया एंड्स विथ पे है, तो एंड्स विथ इंडिया है कि नहीं है, ये दो हमने टेक्स्ट में सर्च किया। उसके बाद कंडीशन दे दी कि अगर है तो प्रिंट कर दो यस मैच इज ट्रू, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो नो मैच। तो मैच जो है ये ट्रू हो गया है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास यस मैच इज ट्रू वाला ऑप्शन जो है ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे अभी आपने क्या क्या देखा, अभी आपने सर्च फंक्शन देखा। ठीक है, वैसे ही इसमें एक होता है फाइंड ऑल, एक होता है स्प्लिट और एक होता है सब। ठीक है, अगर फाइंड ऑल की हम बात करें तो मैं एक एक करके आपको सबका दिखाता हूँ। पहले मैं ये लिखता हूँ कि कितने तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब पे जाते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि regex के फंक्शन में क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले regex फंक्शंस। ठीक है, पहला वाला जो होता है उसको हम कहते हैं फाइंड ऑल फंक्शन। ठीक, दूसरा फंक्शन जो होता है, मैं इसका एग्जांपल आपको आगे दूंगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन आपने देखा अभी, कौन सा देखा आपने? देखा सर्च, है ना, सर्च। तीसरा जो होता है वो होता है स्प्लिट। ओके, और चौथा जो होता है उसे हम कहते हैं सब। हल्का सा डिटेल दे देता हूँ। फाइंड ऑल ऑब्वियसली क्लियर है कि जितनी भी उसमें वैल्यूज़ होंगी या मैचेस होंगे वो उसको शो कर देगा।
सर्च ऑप्शन में पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट का पैटर्न हमको सर्च करना है कहीं पर भी पूरे स्ट्रिंग में, उसको शो करेगा। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट ये सर्च करेगा कि स्प्लिट होने के बाद में, स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के बाद में वो मैच जो है वो है कि नहीं है, और सब जो है वो रिप्लेस कर देता है उस मैच को एक पर्टिकुलरली स्ट्रिंग से। ठीक है, हम सबका एग्जाम्पल देखेंगे आगे अभी। ठीक है, अब इसमें मैं बात करता हूँ मेटा कैरेक्टर्स की। ये जो मैंने यूज़ किया ना, इसको पहले इसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। हम आते हैं अब मेटा कैरेक्टर्स पे। कितने टाइप के मेटा कैरेक्टर हैं? हैश, मेटा, इसको कैपिटल पे लेता हूँ, MATA कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब कहीं पर भी जैसे हमने यहाँ पे अभी इसका यूज़ किया, डॉलर का यूज़ किया। अब मान लो आप अगर कहीं पर स्लैश का यूज़ करते हो, ये वाला स्लैश, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? स्लैश या फिर स्लैश डी आप इस तरह से यूज़ करोगे तो क्या करेगा? ये एक एस्केप कैरेक्टर है। ठीक है, एक एस्केप कैरेक्टर है ये पूरा का पूरा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं पर स्पेस देना चाहते हो, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है एस्केप कैरेक्टर्स। मैं सबका आपका एग्जांपल दूंगा, पहले मैं आपको पूरी डेफिनेशन जो है वो क्लियर करते जा रहा हूँ। दूसरा इसमें होता है डॉट। ये जो डॉट होता है ना, ये क्या होता है? ये बेसिकली न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन कैरेक्टर, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसको समझो आप, एनी कैरेक्टर मतलब इससे मैचिंग पे कोई भी कैरेक्टर होगा, चाहे वो जैसे कि मान लो मैंने दे दिया कि एक वर्ड दे दिया मैंने, ठीक है, TH दे दिया। अब THE भी होता है, THIS भी होता है, THESE भी होता है। तो TH से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो सारे वर्ड को वहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लेकिन मैं, एक्सेप्ट न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, ये उस पर वर्किंग नहीं करता है। अब आ जाओ थर्ड पे। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला कैरेक्टर, ये कैरेक्टर क्या काम करेगा? स्टार्ट विथ। ठीक, ये हमने देख ही लिया है। चौथा आ जाओ, अब आप डॉलर पे आ जाओ, जो हमने एंड्स विथ पे यूज़ किया था, है ना। इसका क्या मतलब होता है? एंड्स विथ। ओके, हम सब का देखेंगे एग्जाम्पल, आप बिल्कुल चिंता मत करो। एक इसमें होता है स्टार, जो हमने देखा है वहाँ पे, है ना, सबसे शुरुआत पे। एक मिनट, हैश स्टार। ओके, स्टार का क्या मतलब हुआ? वन और मोर ऑक्यूरेंस, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको वन और मोर मत करके ज़ीरो और मोर कर दो, ज़ीरो और मोर ऑक्यूरेंस। ठीक है, इसी में बिल्कुल जैसे ये ज़ीरो और मोर है ना, वैसे इसमें वन और मोर होता है एक, तो उसको हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से। ये होता है वन और मोर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। ज़ीरो और मोर ऑक्यूरेंस में अगर ज़ीरो हुआ तब स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्लस दे दिया और ज़ीरो रहा तब वो फॉल्स हो जाएगा। आपका पूरा जो स्ट्रिंग पे आप सर्च करना चाहते हो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार और प्लस को देख समझ के यूज़ करना पड़ता है। इसी में एक होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या काम आता है? ये ज़ीरो और वन ऑक्यूरेंस होता है। ठीक है, दो ही केवल लेता है ना ये, तो मैं इसको लिख देता हूँ ज़ीरो और वन ऑक्यूरेंस। ज़्यादातर हम स्टार का ही यूज़ करते हैं, प्लस और क्वेश्चन मार्क का यूज़ कम होता है, क्योंकि इस पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर आ जाता है। तो हम ज़्यादातर स्टार का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक होता है ये कर्ली ब्रेसेस, दोनों साइड्स ऐसे। ये क्या होता है कि स्पेसिफाइड अगर किसी नंबर का आपको ऑक्यूरेंस देखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नंबर, 1 नंबर है कि नहीं है, 2 नंबर है कि नहीं है, एग्जैक्टली देखना रहता है ना, तब इसके लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जैक्टली द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस। ठीक है, इसी के अंदर आपको पास करना रहता है। 2 3 जो आपको करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो।
इसमें एक होता है बार, जो हम डिवाइड पे यूज़ करते हैं ना, बार। मतलब ये आपका आएगा स्लैश के जस्ट ऊपर, एंटर वाले बटन के जस्ट ऊपर आप शिफ्ट पे जाओगे, नॉर्मल दबाओगे तो ऐसे आएगा, और शिफ्ट दबाओगे तो इस तरह से आएगा एक बटन, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइदर, मतलब या फिर ये और ऑपरेटर जैसे होता है ना, ये और ऑपरेटर जैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ आइदर या और, इस तरह से, ठीक है। EITHER, में स्पेलिंग ठीक लिखा है ना, हाँ ठीक है। और एक और होता है राउंड ब्रेसेस, इसका मतलब होता है कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर। या फिर आप मान लो ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप आपको स्पेसिफाइड चाहिए तो इसके अंदर अपन लिखते हैं, ठीक है। मैं ये सब का एग्जांपल आपको दूंगा। पहले मैं मेटा कैरेक्टर के बारे में पूरा क्लियर करना चाह रहा था कि ये सब बेसिकली काम कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें दो तीन चीज़ें और होती हैं, स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी होते हैं इसमें। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इन सब की ना, इसकी और स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर, ये सब की ना आपको नोट्स जो है वो आपको अटैच कर दूंगा इसमें, ठीक है, ताकि आप देख सको कि क्या क्या होता है। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, सीधे एग्जाम्पल पे जाते हैं और एग्जाम्पल पे समझते हैं कि कैसे वर्किंग की जाती है, क्योंकि इसमें सेट्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सीधे एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल पे जाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इस पे जाते हैं सीधे, रिजेक्ट फंक्शन, फाइंड ऑल, सर्च, स्प्लिट और सब पे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ द फाइंड ऑल, ये वाला फंक्शन, ठीक है, FUNCTION। और जहाँ जहाँ बीच बीच में इन मेटा कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की कोडिंग आती जाएगी, वहाँ वहाँ आपको समझाता भी जाऊँगा, ठीक है। वैसे हम उसको ख़त्म तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो बीच बीच में जहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि इसका यूज़ है, मैं वहीं पर आपको ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा उसको, ठीक है। तो चलो फाइंड ऑल पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, रिजेक्ट्स को। तो मैंने RE कर दिया, ओके। अब मैं आ जाता हूँ नीचे। अब यहाँ पर मैं फिर से एक ले लेता हूँ शरद, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल ले लिया शरद नाम से, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ माई नेम इज़ शरद, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, इसको शरद को हटा देता हूँ, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है। माई नेम इज़ शरद, ये मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी। अब मैं इसको एक्स वेरिएबल पे सेव कर लेता हूँ। किसको करूँगा, जो मैं अब यहाँ पे सर्च देने वाला हूँ। तो मान लो मैं, जैसे फाइंड ऑल है, तो फाइंड ऑल पे मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लो रिजेक्ट्स ले लिया पहले। इसके अंदर मैंने सर्च की जगह यहाँ पे मैंने फाइंड ऑल कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा कॉमन दिख रहा है कि मुझे करना चाहिए। NAMSI नहीं दिख रहा, माई इस वाले स्ट्रिंग में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो इसको स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। अब कर देते हैं द रेन इन स्पेन। देखो AI आ रहा है, देखो IN भी है इसमें। IN कितने बार है, देखो IN, ठीक है। AIN भी है, AIN 2 बार है, ठीक है। रेन में भी है, स्पेन में भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं IN पास करता हूँ, ठीक है। किसके अंदर पास करूँगा, मैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट विथ एंड विथ का कोई ऑप्शन लेना ही नहीं है मुझको, क्योंकि मैं फाइंड ऑल कर रहा हूँ। फाइंड ऑल में क्या करेगा, उस स्ट्रिंग की, पर्टिकुलरली स्ट्रिंग की जितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू मुझे सामने सामने ये पास कर देगा, ठीक है। क्योंकि अब हम पूरी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैं क्या पास करा देता हूँ, एक्स पास करा देता हूँ, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरे पास कितने ऑक्यूरेंस हैं, एक ऑक्यूरेंस है, दो, तीन ऑक्यूरेंस हैं। तो ये 3 IN मेरे पास आ जाएगा, ये देखो IN, ठीक है। इस तरह से बेसिकली हमारा जो फाइंड ऑल फंक्शन है वो काम करता है। अब इसी में आप एक काम और कर सकते हो कि अगर कोई मैच नहीं मिलता है तो क्या होता है। तो या तो कोई मैच नहीं मिलेगा तो आपको ऐसे करके कंडीशन देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको कंडीशन नहीं देते हो और आपका मैच नहीं होता है,
तो क्या होगा मालूम, यहाँ पे ये जो है लिस्ट ये एम्प्टी आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इफ इन फाइंड ऑल नो कंडीशन इज गिवन देन इट विल शो एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट। तो फिर से हम इंपोर्ट करते हैं, या एक काम करते हैं, इसी को लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। स्पेन है ना, अब स्पेन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्पेन की जगह मैं कर देता हूँ इंडिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पैटर्न लो, है ना, आप अभी कोई भी स्ट्रिंग सर्च कर सकते हो। तो मैं अभी इंडिया सर्च करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इंडिया तो है नहीं, किसी भी तरीके से नहीं है, और ना मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि इफ़ अगर इंडिया नहीं मिला तो क्या करना है, इंडिया मिला तो क्या करना है, जैसे हमने यहाँ दिया हुआ है। तो हमने वैसा नहीं दिया है, तो अब ये क्या करेगा, एरर आएगा नहीं, ये आएगा एम्प्टी लिस्ट। ये देखो खाली। इसके पास इतना हक नहीं होता है कि ये आपको एरर शो कर दे। ठीक है, इस चीज़ को समझना। अब आ जाओ आप, फाइंड ऑल हो गया सर्च फंक्शन में, फाइंड ऑल में इतना ही है। ठीक है, अब आ जाओ आप सर्च में, द सर्च फंक्शन। ओके, सर्च फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्ट को मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सिंपल है ये, है ना। तो अब फिर से इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो आरी। ओके, अब नीचे आ जाओ। अब एक हम फिर से टेक्स्ट ले लेते हैं, और एक काम करता हूँ, उसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। ठीक, अब यहाँ पर इसको पूरा हटाता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। ये मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक एक्स ले लेता हूँ वेरिएबल, और इसके अंदर मैं आरी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर फाइंड ऑल की जगह पे मैं दे दूँगा सर्च। ये हमने पहले किया हुआ है, सबसे शुरुआत में हमने इसी का एग्जाम्पल देखा था, है ना। अब एक स्ट्रिंग पास करते हैं। अब देखो क्या स्ट्रिंग पास करने वाले हैं हम लोग ये पास करने वाले हैं कि इस पे मैं आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर या फिर कुछ अम, इसमें क्या आपको करके दिखाता हूँ, इस पर एक स्पेशल कैरेक्टर लेके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं मान लो सर्च करना चाहता हूँ ये क्या है मेरा, ये है मेरा वाइट स्पेस। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये जो वाइट स्पेस है इसको सर्च करो। तो क्या करना पड़ेगा, क्या मैं ऐसे दे दूँ, नहीं, मैंने भले पाइथन एक ऑब्जेक्ट है और वो एक स्पेस को भी एज अ ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाएगा कि ये उसके लिए है क्या। तो इसको आपको एक स्पेशल कैरेक्टर देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्लैश एस, एस फॉर स्मॉल एस, नॉट कैपिटल एस। ठीक है, स्लैश स्पेस फॉर एस, ये देना पड़ेगा। अब मैं इसको बोलता हूँ कि तू टेक्स्ट पे सर्च कर। अब ये क्या करता है, ये जो नॉर्मल वाला एस है, ठीक है, दो तीन तरीके के एस होते हैं। नॉर्मल वाला एस जो है स्मॉल एस, ये क्या करेगा कि जो पहला वाइट कैरेक्टर मिलेगा इसको, मतलब वाइट स्पेस जो पहला मिलेगा उसको यहाँ रिटर्न कर देगा। अगर हम कैपिटल करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ पर नहीं है वो उसको हमको इनपुट आउटपुट दे देता है, लेकिन हम अभी इनपुट चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमको ये ढूंढ के देगा कि कहाँ पर ये है। ओके, तो हमको पता है कि ये अगर हम लेंगे तो 1 2 3 कैरेक्टर के बाद यहाँ पर ये हमारा स्पेस है। ठीक है, तो किस पोजीशन में है, अब एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम स्टार्टिंग की पोजीशन से लेंगे ना, एंडिंग से नहीं लेंगे, बीच से नहीं लेंगे। अगर हम इसको सीधे एस दे देंगे तो ये पोजीशन भी आ गई, ये पोजीशन भी आ गई, ये पोजीशन आ गई। मैं उसको बोलूँगा स्टार्टिंग की पोजीशन से ले लो। तो ये कैसे करेगा, इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर एक टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, इस पे लिख देता हूँ वाइट स्पेस इज
लोकेटेड, ठीक है, इन इन और यहाँ पर लगा देता हूँ एक कॉमा। अब यहाँ पर उसको बोलता हूँ कि कहाँ पे देना है आपको, आपको देना है एक्स के अंदर जो स्टार्ट है, ये आ गया, यहाँ से वो शुरू करेगा। क्लियर हुआ आपको? मैंने इसको ये बोला कि प्रिंट तो कर दो लेकिन एक्स के स्टार्ट से, ये जो एक्स वेरिएबल है, ठीक है, इस पे जो स्टार्टिंग वाला जो ऑप्शन है वहाँ से वो सर्च करेगा स्पेस कहाँ पे। तो जो पहला वाला पोजीशन आएगा वो आएगा, तो इस पे पोजीशन क्या आनी चाहिए, द रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन आनी चाहिए मेरे हिसाब से 3। सर्च करते हैं, ये देखो वाइट स्पेस इज लोकेटेड इन 3। क्यों 3 आया? रीज़न ये है कि ये लिस्ट है और लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है। तो ये हो गया 0 1 2 और ये हो गया थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार दो बार और देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत इजी है ये। अगर मान लो इसको कोई मैच नहीं मिलता है, हम यही सेम देंगे और इसको कोई मैच नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये नन लिख के आएगा। ओके, ठीक है, ये नन लिख के आता है अगर इसको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो। और चलो मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। दो चीज़ें आप समझनी पड़ेंगी आपको। एक नन वाला ले लेते हैं, नन वाला भी एक ले लेते हैं। जब आप फाइंड ऑल करते हो तो आपको एम्प्टी लिस्ट आती है, ठीक है, ये जो एम्प्टी लिस्ट थी, और जब आप सर्च करोगे ना और आपको नहीं मिलेगा, जैसे हम इसी को एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ करता हूँ व्हेन नथिंग फाउंड इन सर्च फंक्शन। तब क्या होगा, इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पर आप इसको कर दो सर्च, ठीक है। तब ये लिस्ट सिंपल प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, नन प्रिंट कर देगा। ये देखो नन आ गया। छोटे छोटे से इसके अंतर हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। इन सब के बारे में ना मैं आपको एक नोट दे दूंगा, उस नोट में आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा। जैसे देखो मैंने /d का बताया, एस्केप कैरेक्टर होता है ना, वैसे ही /s का होता है, ठीक है। तो इसका मैं पूरा डिटेल आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर से सारे के सारे फंक्शंस को देख लेना। यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है और बहुत ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं और देखते हैं स्प्लिट। एक मिनट, स्प्लिट ही है ना हमारा, ये लास्ट वाला था, सब था लास्ट, स्प्लिट था। ओके, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन को मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट हो जाती है हर एक मैच से तो कैसा होता है। तो इस पे भी हम /s का ही यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वाइट स्पेस कैरेक्टर से अपन उसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहले इंपोर्ट ले लेता हूँ, इंपोर्ट, और आदि को इंपोर्ट करो, रेजेक्स को। और अब क्या करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ वाइट स्पेस है मैं वहाँ वहाँ से इसको स्प्लिट कर दूंगा। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, द रेन इन स्पेन, ठीक है, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ। द रेन इन स्पेन जो है ना, मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ वाइट स्पेस है इसको स्प्लिट कर दूंगा। मतलब एक स्ट्रिंग को मैं पर्टिकुलरली 1 2 और 3 भाग में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब इसमें 3 अलग अलग कॉमा, 3 अलग अलग स्ट्रिंग में ये चेंज हो जाएगा एक लिस्ट के अंदर पे। तो ये कैसे करेंगे, हम नीचे आता हूँ, एक एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ सेम, और RE डॉट यहाँ पे कर देता हूँ स्प्लिट। और स्प्लिट में किससे स्प्लिट करूँ, मैं कर देता हूँ /s से, मतलब स्पेस से। किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ x को। ये क्या करेगा, ये तोड़ देगा इसको। मतलब द एक इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, द एक स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर कॉमा, फिर रेन एक स्ट्रिंग, फिर कॉमा, इन स्ट्रिंग, फिर कॉमा, फिर स्पेन स्ट्रिंग, ठीक है। एग्जीक्यूट करें,
देखो, द रेन इन स्पेन, एक लिस्ट के अंदर 4 स्ट्रिंग आ गई, 1 2 3, 3 स्पेस से टूट के। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग स्ट्रिंग को इससे तोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब इसी में एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं मैक्स स्प्लिट। वहाँ पर एक मतलब एक पैरामीटर का हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस को इसी पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें तो अनलिमिटेड दिया हुआ है, आप जितना स्पेस रहेगा उतने स्पेस का ये ले लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ occurrence by specifying, स्पेलिंग होगी गलत तो देख लेना भाई, है ना, मैक्स स्प्लिट SPLIT पैरामीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग सब सही लिखी है। कंट्रोल हो गया, देखो ये कंट्रोल का कंट्रोल, ओके। ठीक है, तो अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना, ताकि ये हमेशा यूज़ हो जाएगा। और ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, चलो, तो रेन इन स्पेन को अपन स्प्लिट कर देते हैं। अब मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ केवल एक स्पेस कैरेक्टर से, मतलब मैं केवल द से करता हूँ, रेन इन स्पेन को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा एक्स वेरिएबल पे सेव कर लिया मैंने, रेजेक्स स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन यूज़ हुआ। अब इसके अंदर मुझको सेम तो देना ही है, मतलब मैं स्पेस से करना चाहता हूँ तो स्मॉल एस मैंने दे दिया। अब किस में करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट में करना चाहता हूँ, ये कन्फर्म है। लेकिन कितने स्पेस पे लेना चाहता हूँ इसको, पहला स्पेस, मतलब एक ही स्पेस। तो एक स्पेस कहाँ से काउंट होगा, आगे से कि पीछे से, ये आगे से काउंट होगा हमेशा, इस तरह से, इस तरफ से। ठीक है, मैंने 1 लिया, मतलब ये एक स्पेस को लेगा, उसके बाद से इसको 2 में स्प्लिट कर देगा। द एक हो गया स्ट्रिंग और रेन इन स्पेन एक स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं यहाँ 2 करूँगा तो यहाँ और यहाँ दोनों से लेगा, एक ये स्ट्रिंग हो गई, एक ये स्ट्रिंग हो गई, उसके बाद फिर ये दोनों एक हो गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम प्रिंट करते हैं, किसको प्रिंट कर दें, हम एक्स को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, द एक स्ट्रिंग हो जाएगी लिस्ट के अंदर, तो दूसरी स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर वो जाएगी रेन इन स्पेन। देखो, एक ये हो गया और दूसरा रेन इन स्पेन, ये दूसरा हो गया। ठीक है, आप जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पे उसको, यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब लास्ट वाला जो फंक्शन था हमारा था द सब, द सब फंक्शन। सब फंक्शन क्या करेगा, हर एक वाइट स्पेस कैरेक्टर को अपन किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार हम स्पेस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। आप कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी स्ट्रिंग की कोई भी पार्ट को आप किसी भी कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे हमने बाकी सब कमांड, बाकी सब डेटा टाइप में हमने रिप्लेस देखा था, वैसे इसमें ये सब पे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब फंक्शन, यहाँ कर देता हूँ रिप्लेसेस द मैचेस विथ द टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस। आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से हम इंपोर्ट ले लेते हैं। IMP हो गया ना, एक मिनट, IMP हो गया मतलब ऊपर में आ गया होगा ये, इंपोर्ट IMP, शिट, इसको, ठीक है, इंपोर्ट, पहले तो रिजेक्स को इंपोर्ट कर लो, सबसे पहला काम यही करना है। दूसरा काम क्या करना है, ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मतलब सेम पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि रिप्लेस करने के लिए मेरे पास R भी है, ठीक है, मेरे पास I भी है, N भी है, रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं स्पेस को रिप्लेस करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं स्पेस को एक इंटीजर से रिप्लेस कर देता हूँ। मान लो मैं स्पेस को 5 से कर देता हूँ, 9 से कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, और सेम उसमें regex सब फंक्शन का यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई जो स्पेस है, मतलब /s जो स्पेस है, किस में स्पेस है, टेक्स्ट में, TXT। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पहले ये करता हूँ,
जो स्पेस है, स्पेस को पहले तो आप 5 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। किस में कर दो? टेक्स्ट में कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंट एक्स। तो ये क्या काम करेगा? ये जितने भी स्पेसेस हैं, मतलब ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, ये स्पेस है, वहाँ पे 5 ले आएगा। तो द 5 रेन 5 इन 5 स्पेन, स्पेस हट जाएगा, ओके। ये देखो आ गया, द 5 रेन 5 इन 5 स्पेन, ठीक। आप किसी से भी किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो। अब अच्छी बात यह है कि आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि मतलब आप कितने रिप्लेसमेंट आपको चाहिए, आप वो भी रिप्लेस कर सकते हो। एक काउंट पैरामीटर होता है, उसके थ्रू। मैं इसका भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मुझको छोटी छोटी चीज़ें अचानक से याद आती जाती हैं, तो मैं सोचता हूँ आपको बता दूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ replacement by specifying the count parameter, ठीक है। तो जैसे कि मुझको पहला 2 ऑक्यूरेंस, मतलब जैसे इसमें 3 स्पेस था, है ना, इसमें देखो 3 स्पेस है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये जो पहले 2 ऑक्यूरेंस हैं, मैं केवल इनको रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसको नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, नीचे आता हूँ, सेम एज अ वेरिएबल लेता हूँ, आर करता हूँ, सब करता हूँ, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, स्लैश एस मतलब स्पेस, स्पेस को मुझे चेंज करके किस पे चेंज करना है, मुझे इसको चेंज करना है 5 पे। किस में चेंज करना है, मुझे इस पे चेंज करना है टेक्स्ट पे, TEXT, ठीक है। अब कितने ऑक्यूरेंस, मैंने बोला 2, स्टार्टिंग से 2 ऑक्यूरेंस। तो द रेन के बाद 5 आएगा, द और रेन के बीच में 5 आएगा, ठीक। रेन और इन के बीच में 5 आएगा, लेकिन इन और स्पेन के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। ओके, देखो इन दोनों के बीच में आया, लेकिन लास्ट में स्पेन वाला जो था, थर्ड स्पेस, ये हमारा बच गया, क्योंकि हमने 2 ही स्पेस उसको बोला है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है ये। ओके, तो लगभग लगभग हमने रजेक्स के मैक्सिमम पार्ट को कवर किया है, ठीक है। ये 4 इसके मेन फंक्शन होते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, ओके। और इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके अलावा रजेक्स में कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे, सारा इसी के अंदर है, इसी के थ्रू आपको करना पड़ेगा, यही इसका फॉर्मूला है, और ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, रही बात स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर की और जो मेटा कैरेक्टर्स की मैंने बात करी थी उसकी, तो मेटा कैरेक्टर मैंने आपको यहाँ पूरा बता दिया, ठीक है। स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर में जैसे स्लैश कैपिटल ए होता है, स्मॉल बी होता है, फिर कैपिटल बी है, इन सब की डिटेलिंग ना मैं आपको एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस वेबसाइट की लिंक में डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उससे जाके आप सारे स्पेशल कैरेक्टर को देख लेना। और जैसे ये हमने लिया ना स्लैश स्मॉल एस, वैसे ही उस सबको एक एक जगह पे प्लेस करना और सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट करना और देखना कि क्या क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। नहीं होगा, अगर नहीं समझ में आएगा फिर मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्लियर? चलो इस चैप्टर को यहाँ रोकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, और मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पे, हमारा पिप मतलब पैकेज मैनेजर के बारे में, ठीक है। ओके।